भाई और बहनों का नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। जब प्रश्न सही हो तो उत्तर के साथ साथ मनुष्य को और भी बहुत कुछ पता चल जाता है, पर जब प्रश्न ही गलत हो तो मनुष्य को सिर्फ व्यर्थ का परिश्रम ही हाथ लगता है। मनुष्य के लिए यह प्रश्न है ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं है, यह एक गलत प्रश्न है। प्रश्न यह है कि मनुष्य का कल्याण किस में है, किस प्रकार वह एक अच्छा सुखपूर्ण जीवन जी सकता है, किस प्रकार वह एक बेहतर मनुष्य बन सकता है और वह कैसे मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। अगर इन बातों को एक लाइन में और भी बेहतर तरीके से कहा जाए तो वास्तव में मनुष्य के लिए प्रश्न यह है कि मनुष्य का कल्याण किस में है। मनुष्य को क्या करना है ईश्वर से। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी समस्या देखे, खासकर आज के समय में जब जीवन का कोई ठीक नहीं है। मैं कभी भी ईश्वर को नहीं खोजा। तकरीबन 1 वर्ष मैं समझिए कि नास्तिक की तरह ही रहा, पर मैं सही सवाल का जवाब खोज रहा था। ईश्वर के होने का प्रमाण मुझे सबसे पहले तब हुआ जब मैं भावना पर काम कर रहा था। मैं अपने कॉन्सेप्ट द रेगुलेटर को चेक कर रहा था, तभी मुझे ईश्वर के होने का प्रमाण मिला। रेगुलेटर क्या है? मनुष्य के गुण और दोष ही उसका रेगुलेटर होते हैं। जिस मनुष्य में गुण अधिक होता है उनके साथ रहने वाला व्यक्ति, उनकी बातें सुनने वाला व्यक्ति नहीं, और वो भी नहीं जो उससे कभी कभी मिलता है, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति, जैसे माता पिता, दादा दादी या कोई भी जो उसके साथ रहता हो, उसे वास्तव में ठीक से जानता हो। तो जिन व्यक्तियों में गुण अधिक होता है उनका रेगुलेटर हाई पर सेट होता है। उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों का उसके प्रति अच्छी भावनाएं जैसे प्रेम अधिक होता है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक गुण होता है उसके प्रति भावनाएं उनके साथ रहने वाले लोगों की उतनी अधिक होती है। वहीं जिनमें दोष अधिक होता है उनका रेगुलेटर लो पर सेट होता है। उनके साथ रहने वाले लोगों का उसके प्रति नफरत अधिक होती है, और ये नफरत उतनी होती है जितना उनमें दोष होता है। गुणवान व्यक्ति के साथ अगर कोई रहता है तो उसके प्रति रहने वालों की भावना बढ़ेगी, और यह तब तक बढ़ेगी जहाँ तक उसका गुण है। जैसे अगर कोई विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति के साथ रहता है तो उनके प्रति उसकी भावना उनके गुणों के अनुसार बढ़ेगी, और साधारण मनुष्य के साथ रहने पर भावना उसके गुणों के अनुसार ही रहेगी। और अवगुणी मनुष्य के साथ रहने पर भावना कम होगी उसके अवगुणों के अनुसार। मतलब अवगुणी मनुष्य के साथ रहने पर उसके प्रति नफरत बढ़ेगी। एक छोटा बच्चा जो होता है, जो अभी ठीक से समझ नहीं रहा होता है, 2, 3, 4 या 5 साल का, वह वास्तव में एक बहुत ही गुणवान व्यक्ति होता है। उसमें ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो वास्तव में बहुत ही दुर्लभ हैं। जैसे वह निश्चल होता है, वह सबको सुख देता है, वह भेदभाव से रहित होता है, फिर वह सुंदर होता है, उसका आकार भी एक गुण है, वह कोमल होता है, और वह ऊर्जा से भरपूर होता है। उसके साथ रहने वाले लोगों का उसके प्रति प्रेम अधिक होता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो वह प्रेम उसके साथ रहने वाले लोगों को उससे नहीं होता है, भले ही उसमें दूसरे गुण आ जाएं, जैसे आज्ञाकारिता, सत्यवादिता, आलस्य न करना, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चे में जो गुण होते हैं वो महान गुण होते हैं। उनका स्थान कभी भी दूसरे गुण नहीं ले सकते, और उनके ये गुण थोड़ा भी दूषित वातावरण में नहीं रह सकते, खत्म हो जाते हैं। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अगर वह अवगुणी हो जाए, जैसे उसमें बुरी आदत आ जाए, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, लालच करना आदि, तो उसके साथ रहने वाले लोगों का उसके प्रति प्रेम खत्म हो जाता है, और अब नफरत बढ़ जाता है। और यह नफरत उतना होता है जितना उसमें अवगुण है। आशा करता हूँ आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने भावना को डिटेल से समझाया है। इसके ऊपर मैं विचार कर ही रहा था, और मैं एक कंडीशन के ऊपर मैंने विचार किया कि क्या ये संभव है कि अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है पर उसके प्रति उसके साथ रहने वाले लोगों की भावना कम नहीं हो रही है पर बढ़ रही है। क्या ये संभव है? ये वास्तव में तभी संभव है जब बड़ा होने के बाद भी कम से कम उसके अंदर ये गुण सरवाइव कर सकते हो। ये एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वास्तव में ये प्रकृति के विरुद्ध है, या फिर उसमें ऐसे ऐसे दुर्लभ गुण और आते जाते हों, यह तभी संभव है।
और ये भी वास्तव में संभव नहीं है। ये वास्तव में यह कहना ठीक होगा कि एक मनुष्य के लिए यह असंभव है, पर ऐसे लोग हुए हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ऐसे व्यक्ति थे जिनसे उनके साथ रहने वाले लोग बहुत अधिक प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे जितना एक माँ अपने छोटे बच्चे से प्रेम करती है। और ये तो सिर्फ एक झलक मात्र है। भगवान श्री राम उनसे बिछुड़ने के बाद उनके पिता के प्राण निकल गए। लक्ष्मण जी के लिए अपनी पत्नी और महल से अधिक प्रिय भगवान श्री राम के साथ वन में निवास था। श्री राम जी के बगैर भरत जी का जीवन बहुत ही दुखमय था। उनके माताओं के लिए एक एक दिन उनके बगैर एक एक वर्ष के समान था। फिर मुझे इसका पुख्ता ठोस प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में मिला। वास्तव में यह एक अद्भुत ग्रंथ है। इसका कम से कम हर व्यक्ति को रोज़ एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय में यह प्रसंग आता है कि श्री ब्रह्मा जी ने यह जानने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के अवतार हैं, ब्रह्म हैं या नहीं, वे उनके साथियों और गौओं को चुरा लेते हैं। इस बात को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्रह्म ही हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य इतना है कि ब्रह्म भी श्री कृष्ण का एक अंश ही है। तब इस बात को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण खुद ग्वाल बन गए, गौ बन गए, यहाँ तक कि रस्सी भी स्वयं बन गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन गौ और ग्वाल वालों को समय के बहुत ही छोटे से अंतराल के लिए अपने पास रखा था, पर इधर धरती पर 1 वर्ष का समय बीत जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के लिए ग्वाल और गौ बछड़ा बनकर रहे थे। श्री सुखदेव जी ने यह कहा है कि यह बात बाकायदा श्रीमद् भागवत में लिखी हुई भी है कि उन 1 वर्ष में उन ग्वालों की माँ का उन बछड़ों के प्रति गौओं का प्रेम बहुत बढ़ गया था। तब मुझे समझ में आ गया कि यही ईश्वर है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव ही ईश्वर है। ईश्वर पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता है। ईश्वर के गुण अद्भुत हैं और यह पहली बार था जब मुझे ईश्वर के होने का प्रमाण मिला था।